हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम यूपी स्पेशल का एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी देखेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में जानेंगे कि कौन सा ज़िला किस कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है और किस ज़िले में कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है, और औद्योगिक संस्थानों के बारे में जानेंगे। और इसी के अंदर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पढ़ेंगे और प्रमुख नगरों के उपनामों के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ में हम उत्तर प्रदेश परिवहन भी पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी। देखिए, नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। ट्रोनिका सिटी किसको कहा जाता है? गाज़ियाबाद को। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में है। साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर, औरैया, कानपुर। तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि प्लास्टिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? दिव्यापुर को, औरैया को और कानपुर को। लोयन सफारी और नाइट सफारी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। लोयन सफारी पार्क कहाँ पर है? इटावा में। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेजर डिफरेंस है लोयन और नाइट में। लोयन इटावा में और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। देखिए आगे, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। वेब सिटी किसको कहा जाता है? गाज़ियाबाद को। परफ्यूम पार्क कन्नौज को। देखिए, बुद्ध थीम पार्क कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में है। टॉय सिटी किसको कहा जाता है? ग्रेटर नोएडा को। लेदर पार्क आगरा, आगरा में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, उन्नाव में। देखिए यहाँ पर भी मेजर डिफरेंस है, लेदर पार्क और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर पार्क आगरा में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, उन्नाव में है। बहुत ज़्यादा यहाँ से भी इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, साइंस पार्क संडीला, हरदोई में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहा जाता है। थीम पार्क या पर्यटन संबंधी थीम पार्क जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? आगरा में। डिफेंस पार्क कहाँ पर है? कानपुर, झांसी व लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क है कानपुर में। लोहिया पार्क लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में है। ठीक है, जनेश्वर मिश्र पार्क है एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है, बायोटेक पार्क में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर है? नोएडा में। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। कृषि के बाद ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसको इफ़को के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इफ़को कहाँ पर है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आंवला, बरेली में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर, बरेली में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर व अमेठी। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है। उत्तर प्रदेश का या भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल या प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगा था? प्रतापपुर, देवरिया में, 1903 में। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रायबरेली में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म, ये जो फर्म है ये नैनी, प्रयागराज की है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी, प्रयागराज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधन कारखाना
मथुरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में है, कानपुर, जगदीशपुर और अमेठी में। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में है। ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है? सोनभद्र में, सिंगरौली में। डीप फ्रिज मीट प्लांट टुंडला में है, फिरोजाबाद में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेणुकूट सोनभद्र का किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए लघु एवं कुटीर उद्योग। चलिए इसको देखते हैं। लोहे का माठ, लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, सिगरेट निर्माण के लिए सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर, जूट उद्योग के लिए सैजन व गोरखपुर का। गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन, वाराणसी। पीतल की मूर्तियाँ व तांबे के बर्तन, हाथ से कागज़ जो बनते हैं उसके लिए मथुरा प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा बुलंदशहर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा बुलंदशहर। खेल का सामान कैंची उद्योग, कागज़ उद्योग, दिया सलाई उद्योग। खेल का सामान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके लिए देखिए खेल का सामान कैंची उद्योग, कागज़ उद्योग और दिया सिलाई के लिए मेरठ फेमस है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, वहाँ के ताले बहुत फेमस है अलीगढ़ के। कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात फिरोजाबाद। जूट उद्योग के लिए साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर। दिया सिलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी निर्माण, बेंत की छड़ियाँ, ये बरेली। ऐसे ही दरी निर्माण शाहजहाँपुर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टॉर्च निर्माण, जरी व चिकन का काम लखनऊ में होता है। जरदोजी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण और लोहे का बांट, ये कहाँ पर होते हैं? आगरा में बनते हैं। पेठा उद्योग आगरा और प्रयागराज दोनों पेठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंवला उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कागज नुगदी उद्योग के लिए सहारनपुर। छपाई का फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज किस जिले में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? जैसे बॉक्साइट चित्रकूट, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, डाइस्फोर झांसी, महोबा और ललितपुर, तीनों जगह डाइस्फोर का उत्पादन किया जाता है। लोहा ललितपुर में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। या लोहा के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गेरू के लिए बांदा प्रसिद्ध है। हीरे के लिए बांदा व मिर्ज़ापुर। सेलखड़ी हमीरपुर व झांसी। डोलोमाइट के लिए बारी कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में। अगर बारी ना दिया होगा ऑप्शन में, सोनभद्र मिलेगा, तो सोनभद्र डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद और बरगढ़ बांदा का, और चित्रकूट, ये तीनों कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलता है। ऐसे ही सोना शारदा व रामगंगा के रेत में, परसाई क्षेत्र चकोरिया या चरका सोनभद्र, बैरवार ललितपुर, इन सभी जगह से सोना मिलता है। देखिए जिप्सम झांसी और हमीरपुर से। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा, इन चारों जगह से ग्रेनाइट मिलता है। कैल्साइड मिर्ज़ापुर से। पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र।
एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों जगह से मिलता है। अब देखेंगे औद्योगिक संस्थान, प्रमुख औद्योगिक संस्थान। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ पर है? कानपुर में। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये भी कानपुर में ही है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, यह है आगरा में और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ, ठीक है, इसकी भी स्थापना 1974 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये कानपुर में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब देखते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में जानते हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? नोएडा में, जिला गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही सतहरीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? सीडा जौनपुर में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम देखते हैं। किस जिले को इस उपनाम से जाना जाता है? जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? प्रयागराज को। आंवला नगरी के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। आमों का नगर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। या तो ऑप्शन में लखनऊ मिलेगा या मलिहाबाद। आमों का नगर। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर गोरखपुर को कहा जाता है। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, छोटी दिल्ली ये उद्योग नगरी, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली उद्योग नगरी कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नैमिषारण्य। कैंची नगर, क्रांति नगर किसको कहा जाता है? मेरठ को। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को। धान का कटोरा चंदौली को। ताज नगरी या पैठन नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? आगरा। लड्डू नगरी संडीला हरदोई। कृष्ण नगरी पेठा नगर। भू बेकुंड 12 वन 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र। देखिए, 12 वन 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र के लिए मथुरा फेमस है। भू बेकुंड भी कहा जाता है मथुरा को, पेठा नगरी भी कहा जाता है और कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बांस बरेली या सुरमा नगरी किसको कहा जाता है? बरेली को। ऐसे ही नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाफत का शहर लखनऊ को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत और नजाफत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पीतल नगरी या बर्तनों का शहर किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र। रीड, सांड, सीडी नगर, पंडों का नगर, ठीक है, या पांडों का नगर बोलते हैं उसको, ठीक है, और घाटों का नगर। किसको जाना जाता है इन सभी नामों से? वाराणसी को। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, जौनपुर को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 को
प्रारंभ हुआ था। नवीन आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 है, जो देश में दूसरा स्थान रखती है। नवीन आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में NH यानी कि नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 11,737 किलोमीटर, जो पूरे देश में दूसरे स्थान रखती है। पहले पे कौन है? महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में NH कितने हैं टोटल? नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है 11,737 किलोमीटर, जो देश में दूसरे स्थान रखती है। पहले पे महाराष्ट्र है 17,757 किलोमीटर कुल लंबाई नेशनल हाईवेज की। तीसरे स्थान पर राजस्थान है। सड़क जाल के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। पहले इसका नाम NH2 था और 2010 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? NH19, जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यह रोड बंगाल के सोनार गांव से प्रारंभ होकर काबुल तक जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन, सबसे अधिक लोकप्रिय परिवहन कौन सा है? सड़क परिवहन। सबसे अधिक यानी कि यातायात किसके द्वारा लोग आना जाना पसंद करते हैं? सड़क परिवहन के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। देखिए, जो NH नेशनल हाईवेज है उसके तहत जो उत्तर दक्षिण इस तरीके से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ऐसे ये कहाँ पे काटते हैं? एक दूसरे को झांसी ज़िले में काटते हैं। ये जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये काट रहे हैं दोनों झांसी ज़िले में। महानगर बस सेवा प्रारंभ कब हुई थी? 6 जुलाई 1992 को कानपुर नगर से शुरू की गई थी, 6 जुलाई 1992 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज बस सेवा मई 1947 लखनऊ से बाराबंकी के लिए स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्रेसवे से। यमुना एक्सप्रेसवे, चलिए गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, मेरठ से स्टार्ट होकर ये प्रयागराज तक जाता है और भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई कुल 600 किलोमीटर है। देखिए किन किन जिलों से होकर गुजरता है? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पर जाकर समाप्त होता है, प्रयागराज जिले में जाकर समाप्त होता है। और ये कितने अनुमानित धनराशि से बन रहा है? 36,000 करोड़ की धनराशि से बन रहा है। चलिए अब देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए अब देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे के नाम से इसको, यानी कि इसका पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे का। और यह है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक और यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। देखिए 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई
302 किलोमीटर है। और ये है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ जिलों से होकर गुजरता है। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन में ज़िले भी आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता, और इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे और एक इनसे बाहर का ऑप्शन बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन वाला है और इसकी कुल लंबाई 289 किलोमीटर है। नोट: 20 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ कर दिया। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या कर दिया? अटल पथ। ठीक है, किसके सम्मान में? अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। और यह झांसी से प्रारंभ होकर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया आदि जिलों तक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदरोई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर, पूरा करने का लक्ष्य 2021 तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर गाजीपुर तक जाएगा। चलिए इसका मार्ग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद। अब फैज़ाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया? अयोध्या। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, यूपीडा के द्वारा किया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखोगे, आधे से ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं साथियों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।